नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। तुम दोनों क्या उठा पटक कर रहे हो? आज ये लोग कौन थे जिन्हें तुम घर दिखा रहे थे? अम्मा, मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है और साथ में पल्लवी को भी नौकरी मिलने के चांसेस हैं, तो हम अमेरिका जा रहे हैं। और अभी मुन्ना छोटा है तो उसको भी वहाँ नर्सरी में एडमिशन मिल जाएगा। इसीलिए हमने यह घर बेचने का फैसला किया है। ये लोग घर देखकर फाइनल करने आए थे। कल्पना जी को एक बारी तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये नितिन क्या कह रहा है। वह कुछ पूछती उसके पहले ही नितिन ने फिर कहा, हम आपको भी साथ लेकर चलते, लेकिन अभी आपका पासपोर्ट और वीज़ा नहीं बना है और वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा आपको समझने में अभी मुश्किल होगी। इसलिए पहले हम दोनों चले जाते हैं, वहाँ जाकर देख कर आएंगे, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे। लेकिन यह फैसला कब किया तुम लोगों ने? और अगर यह घर बेच दोगे तब मैं कहाँ रहूँगी? कल्पना जी लड़खड़ा कर बोली। वह कुछ और कहना चाहती थी कि उससे पहले ही बहू पल्लवी बोल उठी, अम्मा जी, हम आपको यहाँ कहाँ छोड़ कर जाएंगे? यही तो समस्या है। अब मुश्किल से हम इस घर में सिर्फ 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अगर आप तब तक नैना दीदी के घर रह लेती, तब तक हम अगली बार इंडिया आएंगे, फिर आपको साथ लेकर चलेंगे। नितिन ने किसकी अनुमति से यह घर बेचा? और घर बेचने से पहले उसने अपनी माँ को बताना भी उचित नहीं समझा। यही सब सोचकर कल्पना जी को रोना आ रहा था और आज उन्हें एकदम अकेला सा लग रहा था, क्योंकि उनके पति गिरिराज जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर 2 मंजिला मकान खड़ा किया था, यह सोचकर कि पूरा परिवार इकट्ठा रहेंगे। पर अपने खून पसीने के निर्मित इस घर का सुख भी नहीं कर पाए। मृत्यु उनको बहुत जल्दी बुलाकर ले गई। पति के देहांत होने के बाद अपने बेटे नितिन का ही तो सहारा था और उसी के द्वारा चला जाना उनका मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने नितिन की बात मानकर ही तो ये घर उसके नाम किया था। यहाँ तक कि वसीयत का पक्का पेपर बनवाने और रजिस्ट्री करवाने में उसके अलावा 8-9 लाख रुपए खर्च हो गए थे। यह सब कानूनी बातें उन्हें बाद में उनकी बेटी नैना ने समझाया था कि अगर उन्होंने नितिन को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट की होती तब जल्दी से उन तक ट्रांसफ़र हो सकता था। वह कभी भी वसीयतनामा रद्द कर सकती थी, लेकिन नितिन भी बहुत चालाक था। उसने प्रॉपर्टी के पक्के पेपर बनवा कर रजिस्ट्री करवा ली थी ताकि वह आगे चलकर इस घर को बेच सके। तब भोली भाली कल्पना जी इतना दाव पेच कहाँ जानती थी, और कहाँ जानती थी कि उनका बेटा ही उन्हें धोखा करेगा। तब तो नितिन कितनी मिन्नतें करके उनको मना रहा था कि अगर घर नितिन के नाम कर दिया जाए तो उसे अपने लोन लेने में रियायत मिल जाएगी। यहाँ तक कि पता नहीं नितिन उन्हें क्या क्या समझाया कि पर्सनल लोन है, ये लोन है, वो लोन है, और भी बहुत कुछ। और अंत में उसने उदास होकर जब यह कहा, अम्मा, यह लोन लेने के लिए घर मेरे नाम पर होना बहुत ज़रूरी है, तब तो भावुकता में और कुछ ना समझी में कल्पना जी ने घर नितिन के नाम कर दिया था। आखिर एक माँ का दिल था जो अपने बच्चे को उदास नहीं देख सकती थी। बस यही एक गलती हो गई थी उनसे। उनका और उनके पति गिरिराज जी के सपनों का घर जो कल्पना जी ने भरोसे करके नितिन के नाम कर दिया था, उसी का नतीजा आज वो बेघर हुए जा रही थी और अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। इतना ही नहीं, अब उनका बेटा नितिन, उनकी बहू पल्लवी चाह रहे थे कि अपनी इकलौती बेटी नैना के घर यानी नैना के ससुराल में जाकर रहें। 3 महीने पहले जब नैना आई थी तो उसने 1-2 बार कल्पना जी को कहा था कि माँ, आपको अपना घर नितिन भैया के नाम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे इन दोनों की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। पर बेटे के प्रेम में अंधी कल्पना जी को अपने बेटे की कोई गलती नज़र ही नहीं आई थी। माँ, जरा गौर कीजिए, मुझे भैया और भाभी की हरकतें बड़ी अजीब लग रही हैं। घर का कोई पेपर मुझे नहीं दिखा रहे हैं और भैया किसी अमेरिका में नौकरी करने की बात कर रहे थे। जब मैं गई तो दोनों चुप हो गए, क्योंकि कुछ लोग अभी आए थे जो वीज़ा और एड्रेस कंफर्म कर रहे थे। तो मुझे शक हुआ कि कहीं भैया की नौकरी इंडिया से बाहर तो नहीं लग रही। पर उस वक्त कल्पना जी ने पता नहीं कैसे नैना की बात पर उतना ध्यान नहीं दिया था। और अब तीसरे ही महीने नहीं, नैना की बात एकदम सही निकली। कुछ दिन इसी उपापोह में गुजर गए कि क्या करें क्या नहीं करें। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तब उन्होंने नैना को फ़ोन लगाया और कल्पना जी ने सारी बातें धीमे स्वरों में बताई। तब नैना ने उन्हें बहुत कुछ समझाया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हुए जो उन्हें बताया, उससे कल्पना जी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्हें बहुत जल्दी अपनी बात नितिन से कहने का मौका भी मिल गया। अगले दिन ही नितिन ने उनसे कहा, अम्मा, अब आपने क्या सोचा है? कुछ दिनों के बाद आपको दीदी के घर जाकर रहना पड़ेगा। यह बात आपने दीदी को बताया कि नहीं? और फिर ऐसा हुआ
कि जिसकी उम्मीद नितिन और पल्लवी ने कभी नहीं की होगी। कल्पना जी ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने अमेरिका जाने की बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? और यह मेरे अधिकार में है कि मैं तुम्हें और नैना को अपनी देखभाल करने के लिए कहूँ, क्योंकि सीनियर सिटीजन का एक अधिकार होता है, एक एक्ट भी है जिसके तहत यह है कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों के बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। और नहीं तो मैं तुम्हें इस बात के लिए सावधान करना चाहूँगी कि एक तो तुमने मुझे भावुक करके दबाव देकर घर अपने नाम करा लिया, और दूसरे मुझे बेसहारा छोड़कर जा रहे हो। इन दोनों ही बातों पर अगर मैंने वकील को बुलाया या कोर्ट कचहरी की तो तुम दोनों को सजा होगी, बदनामी अलग से होगी। इसलिए या तो तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर चलो, या फिर कुछ भी करके यह घर मेरे नाम करो, या मैं वकील से मिलकर वसीयत रद्द करके फिर से घर अपने नाम करा सकती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। नितिन चौंक गया। कदाचित उससे अपनी सीधी सादी अम्मा से इतनी सख्ती वाली आवाज़ बरसों से नहीं सुनी थी। तभी बहू पल्लवी बोली, अम्मा जी, आप यह क्या कह रही हैं? हम वहाँ सेटल होते ही आकर ले जाएंगे आपको, आप बिल्कुल परेशान ना हो। नहीं बहू, मुझे अब किसी की बात का कोई भरोसा नहीं। कोई कब बदल जाए समझना मुश्किल है। एक बात और बताओ कि क्या तुम्हें अमेरिका में नौकरी मिल गई? नहीं माँ जी, वहाँ जाने के बाद नौकरी के बारे में सोचूंगी। अब कल्पना जी दृढ़ शब्दों में बोला। फिर ठीक है, अभी नितिन को कहो वो अकेले जाएगा, और इस घर को अगर बेच दिया है तो कहीं किराए का घर लेगा, उसमें मैं, तुम और मुन्ना रहेंगे। फिर जब नितिन वापस आएगा तब तक तुम मेरा पासपोर्ट और वीज़ा बनवा देना, फिर हम तीनों नितिन के साथ चलेंगे। और अगर नितिन मुझे तुम लोगों के साथ नहीं ले जा सकता तो हम यहीं रहेंगे, और नितिन वहाँ नौकरी करेगा और प्रतिमा पैसे भेजता रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बुढ़ापे में अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रहूँगी। और दूसरी बात, मैं इस घर में तुम लोगों ने बेटी का कोई हिस्सा भी तो नहीं रहने दिया है, तो उस हिसाब से मेरी देखभाल का पूरा जिम्मा तुम लोगों पर बनता है। अब उनका स्वर पहले से कुछ ज़्यादा ही दृढ़ था। उन्होंने जोर देते हुए कहा, बेटा और बहू, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। तुम लोगों ने एक और गलती अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस घर में मेरी आत्मा बसती है और तुम लोगों ने इसे ही बेच दिया। इसलिए तुम लोग कुछ भी करो, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊँगी और यहाँ अकेले भी नहीं रहूँगी। नितिन और पल्लवी एकदम चुप हो गए थे। दोनों की चाल उन पर उल्टी पड़ गई थी, क्योंकि अम्मा अपनी जगह बिल्कुल सही थी। लिहाजा नितिन को अम्मा जी की बात माननी पड़ी थी, और नितिन कुछ नहीं कर पाया और अकेले अमेरिका चला गया। अब कल्पना जी बहुत खुश थी। ये सब उन्हें उनकी बेटी ने समझाया था, और आज उसके समझाए एक एक बात को उन्होंने याद था, जिस वजह से बेटा बहू उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर नहीं गए। और एक तरह से उन्होंने नितिन और पल्लवी को सबक भी सिखाया था कि माँ के साथ धोखा करना कितना गलत है, क्योंकि अब उसकी माँ सिर्फ माँ नहीं, एक जिम्मेदार सीनियर सिटीजन भी थी, जिसे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी थी। दोस्तों, जब तक अपने अधिकार के प्रति सजग और जागरूक नहीं होंगे, तब तक लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसलिए हर इंसान को अपने अधिकारों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। धन्यवाद। मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।